हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज एज। आज मैं आप लोगों के क्लास 10वीं का विज्ञान का चैप्टर 10 का 10वीं भाग लेकर आए हैं। और इस चैप्टर का 10वीं भाग में आज आप लोगों के बताने वाले हैं गोलीय दर्पण के नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं, समझते हैं गोलीय दर्पण के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो ये जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि इसे दर्पण सूत्र तथा संबंधित अंकिक प्रश्न को हल करने के लिए ये है से प्रयुक्त किया गया है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं। ये एमएन एक द्वारक है जिसे परावर्तक सतह कहा जाता है, और ये जो दर्पण के जो बीच का जो केंद्र होता है उसे ध्रुव कहते हैं। तो ये ध्रुव है और ये क्या है, मुख्य अक्ष। हाँ, तो मुख्य अक्ष। और ये देखिए, अगर कोई भी वस्तु मतलब रखेंगे दर्पण के सामने तो हमेशा किधर की ओर रखेंगे, बाएं की ओर रखेंगे। किधर रखेंगे, बाएं की ओर। वस्तु हमेशा बाएं की ओर होता है। और ये वस्तु ऊपर के होगा इसे ना, तो ऊपर के होगा तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, प्लस में लिखाएगा। कम होगा प्लस में, उसका मान का चीज में माना जाएगा प्लस, धनात्मक में। ऊंचाई ऊपर की ओर होगा तो प्लस। और बाईं ओर की दूरी हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो द्वारक या दर्पण है, दर्पण के जो ध्रुव होता है और उस ध्रुव से ही किसी वस्तु की दूरियां को ऐसे मतलब मापा जाता है, ध्रुव से ही माना जाता है, लिया जाता है। तो ये बाईं ओर की दूरी क्या होता है, माइनस होता है। मतलब इधर इधर से इधर की वस्तु जो रहेगी तो ये दूरी होगा, वो का चीज में लिखाएगा, माइनस में ना। और हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब भी बिंब अगर बाएं तरफ रहेगा तो बाएं तरफ से ही मतलब प्रकाश आपतित होगी ना, आपतित प्रकाश की दिशा बायां तरफ से ही होगा। और ये देखिए दर्पण से है, मतलब अगर कोई इधर प्रतिबिंब बनता है, मतलब दर्पण के पीछे बनता है, तो उसका मान क्या चीज में लिया जाएगा, प्लस में। मतलब दाईं ओर की दूरी क्या चीज में होगी, प्लस में होगा। और ये ध्यान देंगे दोस्तों कि नीचे की ओर अगर कोई प्रतिबिंब बनता है, जैसे वास्तविक काल्पनिक के हम लोग जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के सामने, तो ये क्या होता है, नीचे की ओर होगा, तो उसका मान क्या में लिया जाता है, माइनस में। यही जैसा समझेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, समझने के लिए कि बिंब हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। अभी हम बताएं कि दर्पण के सामने अगर रखेंगे तो हमेशा मतलब किधर की ओर रखना है, बायां ओर ना। तो बिंब हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। और दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर है सभी दूरियां है से, मतलब यहां से ही मापा जाता है, दर्पण के ध्रुव से ही मापा जाएगा। तीसरा है मूल बिंदु। जैसे आप 10वीं का जो मैथ्स में है, सेम उसी प्रकार से है ये कार्तीय तत्व, तो उसी प्रकार ये भी कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। तो जो मेन केंद्र होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो वही मूल बिंदु यहाँ पर ध्रुव को माना गया है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी मापी गए सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, मतलब प्लस होता है। क्या में होता है, प्लस में। मतलब सभी दूरियां, अगर दर्पण के दाईं ओर की दूरी, इधर देखिए ये जो ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर की दूरी होगा, वो क्या चीज में होगा, प्लस में। ठीक है। अगला है मूल बिंदु ध्रुव के बाईं ओर दूरी मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। जैसे ये दर्पण है, ठीक है, या मूल बिंदु है, तो ये मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी होगी, बाईं ओर तरफ ऐसे दूरी होगी, तो क्या चीज में मान लिया जाएगा, माइनस लिखा जाएगा उसका मान ना, ऋणात्मक मानी जाती है। अगला है पांचवा, मुख्य अक्ष के लंबवत, मतलब सीधा मुख्य अक्ष ये है, तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां
धनात्मक मानी जाती है। तो ये देखिए, ये वस्तु ऊपर की ओर इस तरह से मुख्य अक्ष के लंबवत है सीधा, तो ये इसका मान काम लिया जाएगा प्लस में ना, प्लस या धनात्मक मानी जाती है इसकी दूरी। अगला है छठा, मुख्य अक्ष के लंबवत। अगर मुख्य अक्ष के लंबवत है, ये मुख्य अक्ष के लंबवत, ये 90 डिग्री, ये मतलब सीधा है, तो नीचे की ओर मापी गई या मापे जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। नीचे का जो होगा उसका मान का चीज में लिया जाएगा, माइनस के रूप में लिया जाएगा।